नीम करौली बाबा, चमत्कारों और भक्ति का जीवंत अनुभव। बोलती कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन में भी प्रेम और भक्ति का नया दृष्टिकोण लाएगी। नीम करौली बाबा, एक ऐसा नाम जिसने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेम, सेवा और चमत्कार का सही अर्थ सिखाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनते हुए आप खुद को बाबा के चमत्कारी जीवन के करीब पाएंगे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। एक साधारण बालक से चमत्कारी संत बनने की यात्रा। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर से। साल था 1900। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण नारायण शर्मा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, गांव की एक शांत सुबह, खेतों में काम करते लोग और मंदिर की घंटियों की आवाज, और इसी वातावरण में एक बालक जो बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, वहीं लक्ष्मण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान करते। उनकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। लोग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं, इसके भीतर कुछ दिव्य है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी इंसान की मौजूदगी आपको शांति दे सकती है? लक्ष्मण ऐसे ही थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी यह दिव्यता और स्पष्ट होने लगी। लेकिन एक सवाल ने हमेशा उनके मन को मत दिया, भगवान कहाँ है और उन्हें कैसे पाया जा सकता है? यही सवाल उन्हें एक दिन घर छोड़ने पर मजबूर कर गया। हाँ दोस्तों, उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी खोज में निकलने का निर्णय लिया। और यह निर्णय न केवल उनके बल्कि उनके चाहने वालों के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। नीम करौली बाबा का नाम, एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। अब आपको एक ऐसी घटना सुनाते हैं जिसने लक्ष्मण नारायण शर्मा को नीम करौली बाबा बना दिया। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के नीम करौली गांव की। दोस्तों, सोचिए एक ट्रेन स्टेशन जहां यात्रियों की भीड़ लगी है। बाबा ने बिना टिकट ट्रेन में सफर शुरू किया। जब टीटी ने उन्हें देखा तो नाराज होकर कहा, उतर जाओ, बिना टिकट सफर करना मना है। बाबा कुछ नहीं बोले, चुपचाप ट्रेन से उतर गए। लेकिन अब असली चमत्कार शुरू होता है। जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन अजीब तरह से रुक गई। ड्राइवर ने कोशिश की, स्टेशन मास्टर ने इंजीनियर बुलाया, लेकिन ट्रेन हिल भी नहीं रही थी। आखिरकार किसी ने बाबा को वापस बुलाने का सुझाव दिया। बाबा ट्रेन में वापस चढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, अब ट्रेन चली। और दोस्तों, ट्रेन सच में चल पड़ी। इस घटना के बाद बाबा को नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण व्यक्ति के पास ऐसी दिव्य शक्ति कैसे हो सकती है? दोस्तों, बाबा के जीवन का सबसे बड़ा आधार हनुमान जी थे। वे कहते थे, हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन उनसे बड़ा प्रेम और सेवा का आदर्श कोई नहीं है। कहते हैं कि बाबा ने कई वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या की, वहीं उन्हें हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा को हनुमान जी की कृपा से ऐसी शक्तियां मिली जो मानव समझ से परे थीं। क्या आपने कभी सोचा है कि सेवा का क्या महत्व है? आइए जानते हैं कि परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और सद्गुरु ने बाबा जी के बारे में क्या कहा है। कि गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जैसे कण कण में परब्रह्म है, ऐसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जहाँ हमको भगवान की प्रिय बात सुनने को मिली, जहाँ हमको भगवत प्राप्ति की बात मिली, वहाँ हमें पकड़ना चाहिए। मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं, शरीर कोई भी वो धारण किए हों, शरीर कोई भी हो, लेकिन जहां अपने मार्ग के अनुकूल, भगवत मार्ग के अनुकूल बात मिल रही, हम उसे गुरुवाणी मानते हैं, गुरुदेव के वचन मान करके चल देते हैं। क्योंकि गुरुदेव जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चरा अचरम, जड़ चैतन्य में वही विराजमान है, तो बोल कौन रहा है? गुरुदेव बोल रहे हैं, उनकी बात मान ली तो अपराध बनने का तो सवाल नहीं। और जो पूछा कि राम राम जपते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, भव समुद्र से पार हो जाएंगे, तो कभी संशय मत करना। भगवान के जितने नाम हैं, सब नाम सब सामर्थ्य रखने वाले हैं। फिर भगवान का नाम आप जप रहे और भगवान के महाभागवत हनुमान जी का यश गा रहे, हनुमान चालीसा का मतलब, और भव समुद्र से पार होने में संशय, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। संशय अगर बना रहा तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यते। वो कहीं ना कहीं आपको ना नाम बदलने की जरूरत है, न साधना बदलने की जरूरत है, न गुरु बदलने की जरूरत है, केवल भाव बदलने की जरूरत है। मेरे गुरुदेव इस रूप में मुझे उपदेश कर रहे हैं, बस सत्संग सुनो। जब हम राधा बोले तो तुम समझो हमारे लिए राम राम बोल रहे हैं।
हम चूंकि हमारा हृदय श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित है, तो हमसे कोई पूछे कि हम क्या जपें, तो हमारा हृदय बोलेगा राधा 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 राधा। आपको गुरु जी ने कहा कृष्ण, तो आप उसी समय कृष्ण नाम कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपको बोला राम, तो राम राम राम, क्योंकि सब उन्हीं के नाम है, कोई अंतर नाम में नहीं। पर मुझे जो प्राप्त हुआ वो राधा 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 राधा। अब जो हमारे हृदय से जुड़ेगा तो चाहे जो कुछ बोलो आ जाएगा राधा राधा राधा। तो वो नीम करोली बाबा के पास आए, जो एक दिव्यदर्शी हैं और अपार सिद्धियों वाले एक तांत्रिक हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ लें कि एक तांत्रिक कौन होता है। वो आदमी जिसके पास सिद्धियां होती हैं वो एक तांत्रिक होता है। जिसके पास कोई सिद्धि नहीं होती, जिसके पास बस किताबी ज्ञान है, वो तांत्रिक नहीं है। ना ही वो किसी भी तरह से एक गुरु है, ना ही वो किसी भी तरह से एक गुरु बनने योग्य है। तो नीम करोली बाबा एक तांत्रिक हैं। वो एक भारी भरकम आदमी है। वो उपासक हैं हनुमान के। बाबा कहते थे, अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा के जीवन में इतने चमत्कार हुए कि उन्हें गिन पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे किस्से सुनाता हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। बीमार बच्चे का चमत्कारिक इलाज। एक बार एक महिला बाबा के पास अपने बीमार बच्चे को लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बाबा ने महिला से कहा, डर मत, यह बच्चा हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ होगा। उन्होंने बच्चे को प्रसाद दिया और मां से कहा, कल यह बच्चा खेलता हुआ दिखेगा। और दोस्तों, अगले दिन बच्चा सच में स्वस्थ हो गया। भक्तों की रक्षा। बाबा के एक भक्त को सड़क दुर्घटना से बचाया। वह भक्त कहता है, दुर्घटना से कुछ पल पहले मुझे बाबा का चेहरा दिखा और मैं चमत्कारिक रूप से बच गया। टूटे परिवार को जोड़ा। एक बार बाबा ने एक परिवार को, जो अलग होने की कगार पर था, अपने आशीर्वाद से फिर से जोड़ दिया। बाबा ने कहा था, जहां प्रेम है वहां भगवान है। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा चमत्कार अनुभव हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप जानते हैं कि बाबा ने न केवल भारतीय भक्तों को बल्कि विदेशी भक्तों को भी अपना बना लिया? रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया, ने बाबा पर किताब लिखी बेहेरे नौ, जो विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हुई। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई, जीवन के कठिन समय में बाबा के कैंची धाम आश्रम आए। यहाँ उन्होंने शांति पाई और जीवन की नई दिशा खोजी। बाद में मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा की कृपा से प्रेरित हुए। सोचिए, बाबा की शक्ति कितनी महान है कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोगों को भी प्रभावित किया। उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम बाबा का मुख्य आश्रम है। यह स्थान इतना पवित्र है कि भक्त कहते हैं, यहाँ बाबा की उपस्थिति आज भी महसूस होती है। आश्रम में हनुमान जी का भव्य मंदिर है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। क्या आप कभी कैंची धाम गए हैं? अगर नहीं, तो एक बार जरूर जाएं। दोस्तों, 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन में महासमाधि ली, लेकिन बाबा भौतिक रूप से गए नहीं हैं। उनकी शिक्षाएं, उनका प्रेम और उनकी कृपा आज भी हमारे साथ है। भक्त कहते हैं कि बाबा आज भी उनके सपनों में आते हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हैं। बाबा का जीवन हमें सिखाता है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। अहंकार छोड़ो और भक्ति करो। दोस्तों, बाबा की शिक्षाएं हमारे जीवन में एक नया प्रकाश ला सकती हैं। तो दोस्तों, नीम करौली बाबा की यह दिव्य कथा आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बोलती कहानियां। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक याद रखें, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद और जय हनुमान।